Good evening to all of you. Welcome to CoachUp IAS e-learning platform. My name is मनीष शुक्ला और आज मैं आप लोगों के साथ आया हूँ कुछ ऐसे फ्रेमवर्क के साथ जो फ्रेमवर्क्स अगर आप उसको मास्टर कर लेते हैं तो आपको आंसर लिखने में बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए, जब आप आंसर राइटिंग करने जाते हैं और फुल लेंथ टेस्ट की जहाँ तक बात करते हैं या जो आप एग्ज़ाम हॉल में फेस करते हैं कि 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो वहाँ पे कई बार इनर्शिया होती है। आपको ये नहीं पता चलता है कि इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करें, इस क्वेश्चन में हमारे फ्रेमवर्क्स क्या होने चाहिए, राइट? तो उन्हीं कुछ फ्रेमवर्क्स पे आज हम लोग बात करेंगे। ये फ्रेमवर्क्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं जो कल का यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है या आगे अगर आप कोई मेंस का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं सिविल सर्विसेज में तो उसमें। तो चलिए बात करते हैं क्या है ये फ्रेमवर्क्स। तो एक बड़ा कॉमन सा एक फ्रेमवर्क है स्टेक होल्डर टेम्पलेट, राइट? किसी भी इशू में, जीएस के किसी भी पेपर में आंसर लिखते समय अगर आप कभी भी फंस जाते हैं तो आप स्टेक होल्डर टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे ये स्टेक होल्डर अप्रोच यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन था चैलेंजेस ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। तो अगर आप इसको सोचना स्टार्ट करेंगे तो इनर्शिया रहेगा, आपका कुछ टाइम किल होगा। उससे बेहतर है कि सोचने का एक पैटर्न बना लें स्टेक होल्डर्स अप्रोच के थ्रू। और वो पैटर्न क्या होगा कि अगर विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस पूछे जा रहे हैं तो इसके स्टेक होल्डर क्या हो सकते हैं? भाई, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चला रही होगी विमेन एम्पावरमेंट के लिए, उन स्कीम्स में इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा होगा, तो एक स्टेक होल्डर गवर्नमेंट हो गया। देन सोसाइटी के लेवल पे देखो तो सोशल स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, ठीक है, सोशल रिलेशंस कैसे हैं, तो पैट्रियार्की है, तो एक स्टेक होल्डर सोसाइटी हो गया। एक फैमिली हो गया जो कि एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, वो रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। एक वीमेन हो गई जिनके अंदर अवेयरनेस का लैक है। तो खैर, इस क्वेश्चन पे अब आप बच जाइए, आप इसके जो इसेंस है उसको पकड़िए। इसेंस क्या है? इसेंस है कि ये 4 स्टेक होल्डर्स हैं और इन 4 स्टेक होल्डर्स से आपको 4 हेडिंग्स मिल जा रही हैं, अलग अलग डायमेंशंस मिल जा रहे हैं इस आंसर को लिखने के लिए, राइट? इसी तरीके से अगर आप आगे देखें, गवर्नेंस, कोई क्वेश्चन है जैसे इश्यूज इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, तो अगर आप इसको देखेंगे तो भाई कुछ गवर्नमेंट के साइड से इश्यूज होंगे, कुछ जो उसके टूल है गवर्नमेंट का, ब्यूरोक्रेसी जो उस पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाती है, वहां पे कुछ इश्यूज होंगे। सिटीजन की साइड, डिमांड साइड से कुछ इश्यूज होंगे, तो सिटीजन हो गया। दूसरा प्राइवेट सेक्टर हो गया, राइट? तो ये 4 स्टेक होल्डर हो गए। इसी तरीके से आप इकोनॉमी में देखें, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, तो इसको अगर आप सामान्यतः इसको करेंगे तो केवल आप हो सकता है कि फार्मर्स या गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सारा आंसर लिख दें, लेकिन इसमें आपको मार्केट भी लिखना पड़ेगा, इसमें आप बैंक्स भी लिखें, इसमें आप पूरी एक सप्लाई चेन में जितने स्टेक होल्डर आते हैं सब लिख सकते हैं, राइट? तो ये 4 स्टेक होल्डर्स। इसी तरीके से मैं आपको आगे दिखाऊं, एथिक्स में तो आप स्टेक होल्डर्स अप्रोच अपनाते ही हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, अब डिजास्टर मैनेजमेंट में गवर्नमेंट है, एनडीआरएफ है, नागरिक है, सिविल सोसाइटी है, इन स्टेक होल्डर्स के रेफरेंस में आप लिख सकते हैं। ऐसे जीएस 6 की मैं अगर बात करूं, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ एंड ऑर्डर में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट, पुलिस, जुडिशरी, सिटीजन्स। तो आपको मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया कि कैसे आप स्टेक होल्डर टेम्पलेट का इस्तेमाल करके अपने आंसर को मल्टी डायमेंशनल बना सकते हैं और आपको इनर्शिया भी नहीं होगा, आपका स्पीड मेंटेन रहेगा, जिससे आप 20 क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे विद इन 3 आवर्स। अब एक दूसरी अप्रोच होती है स्टेक होल्डर के साथ साथ, जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल टेम्पलेट, राइट? इसमें बेसिकली किसी भी मुद्दे का एनालिसिस करते समय आप उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस में जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पास्ट में क्या कॉन्टेक्स्ट था, फिर वो प्रेजेंट में इवेंट क्या है
और उसका फ्यूचर में इंपैक्ट क्या पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जैसे इवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम पूछ रहा है तो इसको आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये टेम्पोरल अप्रोच है, इसके थ्रू आप इसको कर सकते हैं। जैसे इवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नेंस अगेंस्ट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, क्लाइमेट चेंज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये टेम्पोरल अप्रोच है, डिजास्टर में भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऐसे ही आपको मैंने ये एग्जांपल्स दिखाए कि कैसे आप टेम्पोरल अप्रोच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप किसी भी मुद्दे की कॉन्टेक्स्ट और उसके इंपैक्ट को उस मुद्दे के साथ जोड़ते हुए अपने आंसर को मोर एनालिटिकल पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। तीसरी एक बड़ी अच्छी अप्रोच होती है कि देखिए होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आंसर लिखते समय हमारे पास हेडिंग्स का लैक होता है, राइट। हेडिंग्स बनाते समय, किसी भी क्वेश्चन की हेडिंग्स बनाते समय आप सिलेबस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम एसे में करते हैं कि एसे का जो टॉपिक होता है उसको सिलेबस के सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम जोड़ देते हैं। उसी तरीके से जब अगर आप कभी फंस जाते हैं आंसर लिखने में, तो जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सिलेबस के सारे सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ने की कोशिश करिए और फिर आपको 5 या 7 या 8 डायमेंशंस मिल जाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो पॉवर्टी को आप जीएस पेपर 2 में पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी या गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी के भी पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। जीएस पेपर 1 में सोशल इश्यूज के भी पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं और जीएस पेपर 4 में एथिक्स के भी पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, राइट। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सिलेबस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू उसको डायमेंशंस देते हैं, उसको हेडिंग्स देते हैं, तो आप स्टक नहीं होंगे, आपका आंसर बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए मैंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को इसकी जीएस पेपर 2 में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस से लिंक किया, इसको सोशल जस्टिस से लिंक किया, राइट, इकोनॉमी से लिंक किया, एथिक्स से लिंक किया। इसी तरीके से जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 4 में, जीएस पेपर 5 में। तो मैंने इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताया कि कैसे आप सिलेबस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को बेसिकली एक हेडिंग बना सकते हैं अपने आंसर में। तो तीसरा टेम्पलेट क्या है कि आप सिलेबस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एज हेडिंग या डायमेंशन बनाएं। अब एक चौथा टेम्पलेट है जिसको हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, खासकर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। आप 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्रैम कर डालिए, रट डालिए और उनको आप बहुत फ्रीक्वेंटली सारे जीएस के पेपर के इंट्रो या कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं, राइट। चाहे वो पॉवर्टी से रिलेटेड हो, हंगर से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड हो, राइट। तो एसडीजी अगर आप याद होगा तो आपको इंट्रो और कंक्लूजन में बहुत आसानी हो जाएगी। ये आपकी चौथी टेम्पलेट है। अब पांचवी और लास्ट टेम्पलेट जो आज बताऊंगा मैं आपको, वो है सप्लाई चेन टेम्पलेट, राइट। फॉर एग्जांपल यहां पे माइग्रेशन की बात की गई, पॉवर्टी की वजह से पुश हुआ, माइग्रेट हुए के सिटीज में आए, स्लम्स बने और अर्बन स्ट्रेस हुआ। इसी तरीके से एग्रीकल्चर की जब आप बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में भी एक सप्लाई चेन है। इनपुट में आप सीड, ठीक है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, क्रेडिट, लैंड, लेबर, कैपिटल, फिर फार्म में जब आप जाएंगे तो इंश्योरेंस, हार्वेस्ट करिए, फिर स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, राइट। तो एक सप्लाई चेन अगर ये आप अपने दिमाग में रखेंगे तो खासकर जीएस पेपर 3 में आपको आंसर्स लिखते समय बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। इसके कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 में इन्फ्लेशन से रिलेटेड, डिजास्टर से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड, राइट। तो ये 5 टेम्पलेट्स आज मैंने आपके साथ शेयर करी। मैं एक बार फिर से इसको समराइज कर देता हूं, ठीक है। पहली जो आपकी अप्रोच जो हमने देखी वो थी स्टेक होल्डर्स अप्रोच, दूसरी टेम्पोरल अप्रोच, तीसरी आप सिलेबस के साथ लिंक कर सकते हैं, और चौथी जो अभी आपने देखी कि आप इसको बेसिकली एसडीजीज और एसडीजीज के साथ साथ
सप्लाई चेन की टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये आप 5 टेम्पलेट्स याद रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, तो मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूं कि आप आंसर लिखते समय स्टक नहीं होंगे, आंसर्स आपके क्रिस्प होंगे, मल्टी डायमेंशनल होंगे और आपको बेहतर मार्क्स फेच करवाएंगे। थैंक यू।